हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल में फिर से एक बार। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए। आई एम सो सॉरी कि मैं इतने दिनों के बाद वीडियो छोड़ रही हूँ। दरअसल मैं पढ़ाई की वजह से काफी ज्यादा बिजी थी, इसी वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पा रही थी। पर जब मैंने आप लोगों के कमेंट्स पढ़े तब सच में मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा, और इसी वजह से रात के 12 बजे मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए, आप लोग इस वीडियो को काफी प्यार दो ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे और मैं इसके नेक्स्ट पार्ट भी ला सकूँ जल्द से जल्द। ओके, लेट्स स्टार्ट दिस ड्रामा। इसकी सारी बातें सुनने के बाद मिस नोबा कहती है कि अगर इस गुड लक चार्म के अंदर मेरी बहू को अब्यूज करने का सबूत है तो मैं इसे यहाँ पर लाकर तुम्हें क्यों दूंगी। नोबा की बातें सुनकर बाकी सबको भी सही लगने लग जाता है। फिर वो लोग भी कहते हैं कि हाँ, ये ऐसा क्यों करेगी। इन लोगों की सारी बातें सुनने के बाद नर्स कहता है कि क्योंकि ये पुराने चीजों पर अभी भी बिलीव करती है, इसी वजह से जब इसकी डॉटर इन लॉ को स्पाइसी फूड खाने का मन किया तब इसे ऐसा लगा कि इसकी डॉटर इन लॉ के पेट में एक लड़की है, ना कि कोई लड़का। क्योंकि पुराने टाइम पर लोग ऐसा मानते थे कि अगर एक प्रेग्नेंट औरत को खट्टा खाने का मन कर रहा है तो उसके पेट में जरूर लड़का होगा, और अगर उसे स्पाइसी फूड खाने को मन कर रहा है तो जरूर वो लड़की होगी। और इसी वजह से उसने स्पाइसी फूड बनाकर अपनी बहू को खिलाया ताकि वो अपनी डॉटर इन लॉ और उसके पेट में पलने वाले बच्चे को हर्ट कर सके। इसकी सारी बातें सुनने के बाद नोबा कहती है कि मेरी काफी एज हो चुकी है, और तो और मैं ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, बट इतना कानून तो मैं भी जानती हूँ कि ये सब करना एक क्राइम है। और ऐसे भी मेरे पास एक बेटा है, और इसी वजह से मैं हमेशा से एक ग्रैंड डॉटर चाहती थी। और अगर मेरी डॉटर इन लॉ के पेट में कोई लड़की है तो मुझसे ज्यादा खुश कोई और नहीं होगा। फिर मिस नोवा उस नर्स को देखती है गुस्से में और उससे कहती है कि मैं उसे चोट क्यों पहुंचाऊंगी। हाँ, ये सुनकर वो नर्स कहता है कि क्योंकि तुम्हारे पास बस एक ही बेटा है, इसलिए अगर तुम्हारी डॉटर इन लॉ को एक लड़की होगी तो तुम्हारी ब्लड लाइन खत्म हो जाएगी। इसलिए ये सब कहने के बाद वो सबके सामने कसम खाकर कहता है कि अगर ये साबित हो जाता है कि तुमने ये सारी चीजें जानबूझकर की है तो फिर मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। उसकी ये फालतू बातें सुनने के बाद मिस नोवा कहती है कि ठीक है, ये सबूत जिसका तुम दावा करते हो ये साबित नहीं कर सका कि मैं अपनी डॉटर इन लॉ को अब्यूज करती हूँ, तो क्या तब मैं पुलिस को बुला सकती हूँ तुम्हारे लिए। यह सुनकर वो नर्स कहता है कि हाँ, आप बुला सकती हो, पर एक बार अगर सच सबके सामने आ गया तो जरा सोचिए कौन जेल जाएगा। नर्स की सारी बातें सुनकर वो अपने मन में सोचती है कि आखिरकार तुम मेरे जाल में फंस ही गए। उसके बाद वो सबसे कहती है कि आज जो भी यहाँ पर होगा उसके गवाह आप लोग बनेंगे, तो प्लीज सच्चाई का साथ देना। वो ये सारी बातें कही रही होती है, इसी बीच उस गुडलक चाम को खोलकर सबको दिखाने लग जाता है। फिर वो कहता है कि इस बारे में आपको क्या कहना है। हाँ, नस की सारी बातें सुनने के बाद सब लोग उस चीज को देखने लग जाते हैं और इसी बारे में बातें करने लग जाते हैं। और नोवा उस गुडलक चाम को देखकर स्माइल करते हुए उससे कहती है कि जरा अपनी आंखें खोलो और खुद ही देख लो इसमें क्या लिखा है। नोबा की बातें सुनकर और लोगों का रिएक्शन देखकर नस उस गुड लक चाम को देखने लग जाता है, और नस उस गुड लक चाम को देखकर शौकी हो जाता है, क्योंकि नोबा ने तो गुड लक चाम को पहले ही बदल दिया होता है। इसी वजह से नस तो काफी ज्यादा शौक हो जाता है। फिर वो कहता है कि ये कैसे हो सकता है। नस कुछ आगे कह पाता, इसी बीच लोग उसे बातें सुनाने लग जाते हैं और वो कहते हैं कि इसमें तो बस बच्चे और माँ के लिए गुड लक विश किया गया है, इसमें क्या गलत है। हाँ, लोग उसे इसी तरह बातें सुना रहे होते हैं। इसी बीच नोबा कहती है कि मेरी डॉटर इन लॉ इस गुड लक चार्म को बच्चे को जन्म देने से पहले अपने पास रखना चाहती थी ताकि उसका बच्चा सेफली इस दुनिया में आ सके, और इसीलिए मैं उसके लिए ये लेकर आई। पर आपने थोड़ी देर पहले मुझसे क्या कहा कि मैंने अपनी डॉटर इन लॉ को ये श्रापित चीज लाकर दी ताकि उसका बच्चा उसके पेट में मर जाए। क्यों, मैंने सही कहा ना? क्योंकि थोड़ी देर पहले तो आपने यही कहा था, क्यों है ना। ये कहते हुए वो उसे स्माइल करते हुए देख रही होती है और वो अपने मन में सोचती है कि मेरी पिछली लाइफ में तुमने मुझे इस तरह से फंसा कर मुझे मार डाला था, बट इस बार मैंने तुम्हारे जाल में तुम्हें फंसा दिया। ये कहते ही हमें दिखाया जाता है उसने इस बैड लक चार्म को गुड लक चार्म में कैसे बदला। वो ये सारी बातें सोच रही होती है। इसी बीच नर्स कहता है कि पक्का आप ही ने इस चीज को बदल दिया होगा। उसकी सारी बातों को इग्नोर करते हुए वो उससे कहती है कि अभी थोड़ी देर पहले तुमने सबके सामने कहा था ना कि ये गुड लक चार्म तुम्हारे पास एक सबूत है
जो ये प्रूव कर सकता है कि मैं अपनी डॉटर इन लॉ को कर्ज करने की कोशिश कर रही थी और तो और मैं अपनी डॉटर इन लॉ को अब्यूज भी करती हूँ। क्यों? सही कहा ना? और तो और अगर तुम ये सारी चीजें साबित नहीं कर पाते तो मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस कंप्लेन कर सकती हूँ। क्यों, है ना? ये कहते हुए वो अपना फोन निकाल लेती है। ये देखकर तो नस डर ही जाता है। फिर वो उसे रोकते हुए उससे कहता है कि प्लीज आप पुलिस को कॉल मत कीजिए। उसके इतने कहने के बाद मिस नोबा रुक जाती है। फिर वो उससे कहती है कि ठीक है, मैं पुलिस को कॉल नहीं करूंगी, बट तुम ये बताओ कि तुम यहाँ पर सबको कहते हुए क्यों घूम रहे हो कि मैं अपनी डॉटर इन लॉ को अब्यूज करती हूँ? हाँ? उनकी बातें सुनकर नस कुछ आगे कह पाता उससे पहले ही वहाँ पर जो लोग होते हैं वो कहने लग जाते हैं कि आंटी नोबा सच में काफी अच्छी औरत है, इसी वजह से तो वो अपनी डॉटर इन लॉ का इतना ज्यादा ख्याल रखती है। ये सुनकर बाकी लोग भी कहने लग जाते हैं कि हाँ, तुमने सही कहा, वो अपनी डॉटर इन लॉ को अपनी बेटी की तरह प्यार करती है। फिर वो लोग इसी तरह मिस नोबा की तारीफें करने लग जाते हैं और वो नर्स को बातें सुनाने लग जाते हैं। उन लोगों की सारी बातें सुनने के बाद वो नर्स कहता है कि ये तुम लोगों को बेवकूफ बना रही है। मैंने पहले ही वो चार्म देख लिया था और उसमें सच में बहुत बुरी बुरी बातें लिखी हुई थी। मैं सच कह रहा हूँ, प्लीज मेरी बातों पर भरोसा करो। उसकी सारी बातें सुनने के बाद मिस नोबा कहती है कि क्या सच में? पर तुम्हें ये सारी बातें कैसे पता चली? क्योंकि तुम तो बस एक नर्स हो। तुम्हें तो हमने ही हायर किया है ताकि तुम मेरी डॉटर इन लॉ का ख्याल रख सको हॉस्पिटल में। पर तुम्हें कैसे पता हमारे घर के अंदर एक गुड लक चार्म भी है? ये सुनकर तो बाकी सब भी कहने लग जाते हैं, हाँ, इसे कैसे पता इनके पास एक गुड लक चार्म है? उनकी ये सारी बातें सुनकर ये तो कुछ कह ही नहीं पाता। फिर उनमें से एक आदमी कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि इसने जैसे ही बैंक फैमिली को देखा, इसे समझ आ गया कि ये लोग काफी ज्यादा रिच है। इसी वजह से वो उनसे पैसे ऐंठने के लिए ये सब बातें फैला रहा है। उनकी सारी बातें सुनकर वो नर्स तो कुछ कह ही नहीं पा रहा होता है। फिर वो आदमी कहता है कि टाइम बर्बाद ना कर कर हम लोग एक काम करते हैं, पुलिस को कॉल करते हैं, जाके वो इसे यहाँ से ले जा सके। ये सुनकर तो सब लोग उस आदमी की बात को मान लेते हैं और सब लोग कहते हैं कि हाँ, करो पुलिस को कॉल, ताकि वो इसे अरेस्ट कर ले जा सके। उनकी सारी बातें सुनकर नर्स तो काफी ज्यादा डर ही जाता है। फिर वो उन लोगों को समझाने की कोशिश करता है और वो उनसे कहता है कि प्लीज आप लोग पुलिस को कॉल मत कीजिए। वो उन लोगों को इस तरह से समझाने की कोशिश कर रहा होता है, पर वो लोग उसकी बात नहीं सुन रहे होते हैं। और इसी बीच वहाँ पर नर्स भागते हुए आती है और वो कहती है कि पेशेंट को लेबर पेन स्टार्ट हो गया है। उसकी सारी बातें सुनने के बाद वो नर्स मिस नोबा से कहता है कि आपके इस तरह से टाइम बर्बाद करने से आपकी डॉटर इन लॉ खतरे में आ गई है। उसकी फालतू बातें सुनने के बाद मिस नोबा उसे गुस्से में देखती है। फिर वो नर्स कहती है कि वो इस वक्त काफी ज्यादा कमजोर है और वो मुझसे गुडलक चार्म के बारे में पूछ रही थी कि यहाँ पर कोई इसका फैमिली मेंबर है जिसने वो गुडलक चार्म लाया हो। ये सुनकर मिस नोबा कहती है कि हाँ, मैं हूँ उसकी फैमिली मेंबर। फिर वो नर्स के हाथ से उस गुडलक चार्म को लेती है और वो कहती है कि मैं उस गुडलक चार्म को लाई हूँ। ये सुनकर वो नर्स कहती है कि तो फिर आप मेरे साथ अंदर आइए। उस नर्स की ये बातें सुनने के बाद मिस नोबा उसके साथ चली जाती है। फिर वो अपनी डॉटर इन लॉ से कहती है कि लिली, तुम्हारी मॉम तुम्हारे लिए गुडलक चार्म ले आई है। यह सुनकर तो लिली शॉक ही हो जाती है और वो उस गुडलक चार्म को देखने लग जाती है। और वो जब उस गुडलक चार्म को देखती है तब तो वो काफी ज्यादा शॉक ही हो जाती है। उसे इतना उदास देखकर उसकी मदर इन लॉ उसे टॉन्ट मारते हुए उससे कहती है कि क्या हुआ, तुम काफी उदास लग रही हो बेटा। अपनी मदर इन लॉ की ऐसी बातें सुनने के बाद वो कहती है कि नहीं तो, मैं तो काफी ज्यादा खुश हूँ। थैंक यू मॉम, जो आप मेरे लिए ये गुडलक चार्म ले आए। यह सुनकर उसकी मदर इन लॉ भी उसकी तरह एक्टिंग करते हुए उसे कहती है कि मैं तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के लिए लाई हूँ बेटा, जाकि तुम अपने बच्चे को सेफली जन्म दे सको। ये सब सुनकर तो लिली का मुंह ही उतर जाता है और लिली को इस तरह से देखकर उसकी मदर इन लॉ को काफी ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। फिर वो लिली से कहती है कि मैं ना ये तुम्हारे लिए और जल्दी ले आती, बट क्या करूँ बेटा, उस नर्स ने ना मुझे रोक लिया था और तुम्हें पता है बाहर क्या हुआ। ये कहने के बाद वो उसे बाहर जो भी हुआ होता है वो सारी बातें उसे बता देती है। और ये सारी बातें सुनने के बाद लिली को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, पर वो अब कुछ कह भी नहीं सकती। और उसे इस तरह से देखकर उसकी मदर इन लॉ को काफी ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। फिर उसकी मदर इन लॉ उससे कहती है कि क्या हुआ लिली, तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रही हो, क्या मैंने कुछ गलत किया है? ये सुनकर लिली उनसे कुछ कहती नहीं, वो नाटक करने लग जाती है।
इसी बीच जॉब पर नर्स आती है और वो लिली को देखकर कहती है कि ऐसा लगता है इसकी डिलीवरी अभी होने वाली है। फिर वो नर्स मिस नोबा से कहती है कि प्लीज आप बाहर जाइए। तो ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करना। ओके, बाय बाय।